कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में मैं चाहता हूँ डाटा ट्रांसफर हो जाए, एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे पे आ जाए, ठीक है। इसको कोई भी फोल्डर या सॉफ्टवेयर लेने में, या फिर हो सकता है इस कंप्यूटर की डेस्कटॉप में दूसरे पे कंप्यूटर में चलूँ, तो उसके लिए मुझे इनके बीच में नेटवर्किंग करनी होगी। अभी कोई नेटवर्किंग नहीं की हुई हमने। पिछली क्लास में आपने केबल के कनेक्टर बनाने सीखे, ठीक है। तो ये केबल का कनेक्टर स्ट्रेट केबल यूटीपी कनेक्टर है। यहाँ पे मेरे पास कुछ केबल्स हैं, अलग अलग केबल्स यहाँ पर मेरे पास बनी हुई है, और इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर ये एक स्विच है, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्विच है, 8 पोर्ट का स्विच है। एक एडेप्टर है, इस एडेप्टर को मैं लगाऊंगा स्विच के अंदर, ठीक है। और इसको हम पावर में लगा देंगे। पावर में लगाने के बाद अगला काम क्या करेंगे हम, इस स्विच के अंदर जो लैन केबल आपने बनाई थी उसको मैं लगाने जा रहा हूं। एक केबल स्विच के अंदर लगाई, दूसरी केबल भी स्विच के अंदर लगाई, अभी 2 केबल लगा देते हैं। इसके बाद इस केबल का जो दूसरा सिरा हम लगाएंगे पीसी में लैन कार्ड के अंदर लगाया जाएगा। तो लैन कार्ड के अंदर एक सिरा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। लैन पोर्ट पे को थोड़ा सा फोकस कर दो, थोड़ा आगे आ जाओ, देखो इसके अंदर लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। बस पहुंचे। दूसरे सिस्टम पे भी ये केबल मुझे अप्लाई करनी है। जब तक केबल आप नहीं लगाओगे इसके अंदर, रन मेन्यू पे मैं एक कमांड लिख के दिखा देता हूँ, ncpa.cpl। तो यहाँ पे देखो लैन कार्ड के आइकन पे क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं ये केबल लगाऊंगा ये क्रॉस यहाँ से हट जाएगा। तो इस केबल को भी दूसरे सिस्टम के अंदर लगा देते हैं। देखो कनेक्टेड आ गया। अब अगला काम क्या है, सिस्टम पे मुझे आईपी असाइन करना है। तो यहां पे रन मेन्यू पे ncpa.cpl लिखना है पहले, ncpa.cpl ओके किया। ईथरनेट कार्ड का ये लैन कार्ड का आइकन है, इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज पे जाना है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस। तो अभी मैं क्लिक करूंगा यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं IP असाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने IP असाइन किया 10.0.0.1। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है सबनेट मास्क, इस पे क्लिक करूंगा मैं, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके करेंगे हम, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये आईपी सिस्टम पे असाइन हो चुका। अब इसी प्रकार दूसरे सिस्टम पे भी आईपी हमें असाइन करना है। प्रिंस इस सिस्टम पे आईपी असाइन करो, क्विक क्लिक, रन मेन्यू पे ncpa.cpl लिखा है इन्होंने, लैन कार्ड का आइकन पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करो, आईपी दो 10.0.0.2, ठीक है। ओके करो, ओके कर दो बस, ठीक है। चलिए अब इन्होंने आईपी सिस्टम पे दे दिया है। अब अगला काम लिखूंगा PING 10.0.0.2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने पिंग लिखा 10.0.0.2। अभी ये पिंग नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन मैं आपको थ्योरी में लिखवा चुका हूँ, अभी इसका प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा आपको। या आप पिंग के साथ -T, जिसको -T बोलते हैं, स्मॉल लेटर में T लिखना है, ये भी आप चला सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ये पिंग करेगा। तो अभी आप भी पिंग करो मेरे सिस्टम को, यस 10.0.0.1, हाँ -T, देखो वो मेरे सिस्टम को पिंग कर पा रहा है, ठीक है, मेरा सिस्टम उसको पिंग नहीं कर पा रहा। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि एक सिस्टम पे फायरवॉल हमारे ऑन है, उसको हमें ऑफ करना है। करो रन मेन्यू पे लिखो firewall.cpl,
यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, firewall.cpl। ठीक है, अगर ये वीडियो साफ बने और इसके अंदर वॉइस ठीक आई तो मैं इसको चैनल पे भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन या ऑफ, और इसको ऑफ कर दो। ठीक है, ऑफ ऑफ करो बेटा, ऑफ पे क्लिक करो। सेकंड ऑप्शन में भी ऑफ पे क्लिक करो। ठीक है, दोनों ऑप्शन आप क्या, ठीक है कोई बात नहीं, ओके कर दो। ठीक है, क्लोज करो उसको। ठीक है, देखो ये दोनों साइड जब पिंग हो जाए, उधर से भी पिंग हो रहा है, ये भी पिंग हो रहा है। अभी हमने क्या किया, फायरवॉल ऑफ कर दी। वैसे जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो कंपनी में कॉर्पोरेट सेक्टर में फायरवॉल ऑफ नहीं की जाती, वहाँ पे कुछ और भी मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे, वो आगे की चीज़ है, जिसमें हम पोर्ट को ईको प्रोटोकॉल को पोर्ट नंबर 7 को अलाउ करेंगे, जिसमें पिंग अलाउ करेंगे हम कि फायरवॉल पिंग अलाउ कर दे, क्योंकि फायरवॉल जो है ना हमें प्रोटेक्ट करती है अटैक से, आउटसाइड जो अनवांटेड पैकेट्स है हमारे नेटवर्क में आ रहा है उससे। तो फायरवॉल को कंपनी अलाउ नहीं करती बंद करना, बट अभी आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए मैंने फायरवॉल बंद कर दिया। अब अगला काम मैं क्या करूँगा, इस कंप्यूटर पे मैं कोई फोल्डर शेयर करूँगा। ठीक है, तो फोल्डर मैं बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैंने रखा डेटा। इस फोल्डर के अंदर मैं कोई फाइल बना देता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट मैंने लिखा, सेव किया, ये फाइल बन गई। इसी की कुछ और कॉपी बना लेते हैं, या आप चाहो तो आपके डेस्कटॉप पे कोई फाइल बनी हुई है उसको आप कॉपी कर सकते हो और इस फाइल को पेस्ट कर सकते हो इस फोल्डर में। ठीक है, अब ये फोल्डर मुझे उस सिस्टम पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर। ठीक है, और स्टेप्स ये सारे मैं लिखवा चुका हूँ आपको। परमिशंस पे जाना है, अभी इस फोल्डर को जाना है, रीड ओनली परमिशन है, तो आपको फुल कंट्रोल परमिशन अलाउ करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, अगेन अप्लाई, ओके, क्लोज। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, मैनेज पे जाना है, और एक यूज़र पे मुझे एटलीस्ट पासवर्ड लगाना होगा। तो अभी मेरे पास जो ये करंट यूज़र है, लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप पे गए, यूज़र्स पे गए, HP पे राइट क्लिक किया, सेट पासवर्ड किया, पासवर्ड मैंने रखा 123 123। ठीक है, पासवर्ड सेट हो गया। ठीक है, एक बार मैं इस सिस्टम को लॉग ऑफ करके भी दिखा देता हूँ सिस्टम 1 को कि इस पर पासवर्ड अप्लाई हो चुका है या नहीं। तो पासवर्ड इस पर अप्लाई हो चुका है। अब आते हैं सेकंड सिस्टम पे, हो गया। ठीक है, 2 बार बैकस्लैश लिखने के बाद लिखो 10.0.0.1 1, ओके करो। ठीक है, यूजर नेम मांग रहा है, क्या है, HP, ऊपर लिखो HP, पासवर्ड 123, एंटर करो। डाटा फोल्डर आ गया जो कि इस पे शेयर किया था हमने। ओपन करो इस फोल्डर को, इसमें जो फाइल बनी हुई है, किसी फाइल को ओपन करो, ओपन हो रही है फाइल, क्लोज कर दो इस फाइल को। किसी फाइल को डिलीट करो, ये टेक्स्ट वाली फाइल एक डिलीट कर दो, क्लिक करो बेटा इस पे, इस फाइल पे राइट क्लिक करो, डिलीट करो। देखो फाइल डिलीट, यस करो, डिलीट हो पा रही है। अब मैं परमिशन में रीड ओनली परमिशन अप्लाई कर रहा हूँ। वापस पहले सिस्टम पे देखो, डाटा फोल्डर मेरा ई ड्राइव में बना हुआ है। आपको फोल्डर जो है ना डेस्कटॉप पे नहीं बनाना, किसी ड्राइव में बनाना है। तो डाटा फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गए, शेयरिंग पे गए, एडवांस शेयरिंग पे गए, परमिशंस पे गए, और इस बार मैंने फुल कंट्रोल या चेंज परमिशन हटा दी, अप्लाई किया, ओके किया। अब उस सिस्टम पे सिस्टम 2 करो फाइल को, इसे यस करो। डिलीट हो रही है, नहीं हो रही है? पहले तो ऐसा मैसेज नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यानी रीड ओनली परमिशन हमने यहाँ पे दे दिया, पहले फुल कंट्रोल परमिशन दी थी।
ठीक है, तो इस तरीके से आज आपने क्या सीखा, आज की क्लास में आपने शेयरिंग सीखी, परमिशन सीखी, ठीक है, नेटवर्किंग करना सीखा। तो होप ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार सबके फेसेस दिखा दो और वीडियो ऑफ कर दो।